क्या आपके कभी किसी दोस्त के कहने पर आपने बैंक अकाउंट में कोई पैसा मंगवा लिया है और वही पैसा किसी और व्यक्ति को आपने ट्रांसफर कर दिया है, या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट का जो कंट्रोल है जैसे कि नेट बैंकिंग, चेकबुक या एटीएम आपने किसी और व्यक्ति को दे दिया है और वही बैंक अकाउंट आपका ऑपरेट कर रहा है। अगर ऐसा कभी भी हुआ है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब आपका बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये म्यूल अकाउंट आखिरकार क्या होते हैं और म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में अगर आपका अकाउंट आ जाता है तो आपके लिए क्या परेशानी हो सकती है, किस तरह से जो है आपको इस म्यूल अकाउंट का जो टैग है इसको आपको अपने अकाउंट से हटवाना है, और आखिरी में आपको बताएंगे आरबीआई की वो गाइडलाइंस जो कि म्यूल अकाउंट को लेकर दी गई है, जो कि हर बैंक को फॉलो करनी जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट म्यूल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है और बहुत ज्यादा समस्या उनको आ रही है। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और मुझे 15 साल से ज्यादा हो चुका है बैंक इंडस्ट्री में एक ब्रांच मैनेजर के रूप में काम करते हुए, और इस चैनल पर हम वो बातें बताते हैं जो कि आपको कोई भी बैंक वाला नहीं बताता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं। अब देखिए, म्यूल अकाउंट्स कोई नए बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। ये म्यूल अकाउंट किसी भी बैंक अकाउंट को जो है म्यूल अकाउंट की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में कोई भी स्कैम का पैसा आ गया, कोई इलीगल पैसा आ गया, या फिर आपका अकाउंट पे कोई साइबर सेल की कंप्लेंट आ चुकी है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट को लियन मार्क कर दिया गया है, तो आपका अकाउंट को वहां पर टैग कर दिया जाता है म्यूल अकाउंट। और म्यूल अकाउंट होल्डर्स को हम कहते हैं मनी म्यूल, यानी कि ये बैंक अकाउंट्स ऐसे जो इलीगल फंड्स या स्कैम या फ्रॉड के जो फंड्स होते हैं उसको ट्रांजैक्शन करने में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। और जरूरी नहीं है कि मनी म्यूल एक फ्रॉडस्टर का अकाउंट ही हो। मनी म्यूल वो अकाउंट्स होते हैं जो कि अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं एक फ्रॉड का पैसा घुमाने के लिए। अब मान लीजिए कि अकाउंट होल्डर को कोई कमीशन का लालच दे दिया, कोई ऑनलाइन स्कीम का लालच दे दिया, या क्रिप्टो ट्रेडिंग का लालच दे दिया, या फिर कोई ऐसी स्कीम का लालच दे दिया जिसमें फ्रॉड का पैसा उनके अकाउंट के द्वारा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन चला गया। तो अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी ऐसे पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपके बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन की जाती है, वो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन, तो आपका अकाउंट वहां पर बन जाता है मनी म्यूल। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मनी म्यूल किन बैंक अकाउंट्स को माना जाता है। अब देखिए, मनी म्यूल मानने के लिए बैंक्स के बहुत सारे इंटरनल चेक्स हैं और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसमें जो है बैंक ये कहता है कि आपका अकाउंट मनी म्यूल में आता है, जिसमें सबसे पहले आता है अनयूजुअल बैंक ट्रांजैक्शंस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में कई साल से जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और अचानक से आपके बैंक अकाउंट में कई सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। अब ऐसी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कई सारी होगी तो बैंक को समझ नहीं आया कि अभी तक इस बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही थी, और अचानक से कई लाखों और करोड़ों की ट्रांजैक्शन होगी, तो आपका बैंक अकाउंट वहां पर फिर मनी म्यूल की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि वहां पर आपके अकाउंट में अनयूजुअल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। इसके बाद दूसरा आता है इमीडिएट ट्रांसफर, यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आए और आपने 10,000 किसी और को भेज दिए। इसी तरह से आपके अकाउंट में 20,000 आए, 20,000 भेज दिए, 40,000 आए, 40,000 भेज दिए। तो इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर बैंक को रिपोर्ट होती है तो वो भी अकाउंट जो है मनी म्यूल की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो है वो आता है कैश विड्रॉल। अब मान लीजिए कि आपके बैंक अकाउंट से अभी तक ज्यादा कैश विड्रॉल नहीं हो रहा था, अचानक से कोई बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आया और आपने जो है कैश विड्रॉल अपने अकाउंट से बार बार कर रहे हैं, तो फिर जो है आपका अकाउंट वहां पर भी मनी म्यूल में आ जाएगा। इसके बाद अगला है इनकम प्रोफाइल मिसमैच। अब मान लीजिए कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भर रहे हैं 2.5 लाख रुपए की, और आपने बैंक में जो है जनधन अकाउंट खोल रखा है, और उस जनधन अकाउंट की क्योंकि बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए तक की है, लेकिन आप उससे जो है 4 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो अगर इस तरह का कोई इनकम मिसमैच हो जाता है तो वहां पर भी आपका अकाउंट मनी म्यूल में आ जाएगा। इसके बाद है कि आपके अकाउंट से जो है मल्टीपल अकाउंट से पैसा आ रहा है, या फिर मल्टीपल अकाउंट्स में आप पैसा भेज रहे हैं, और बार बार इस तरह की ट्रांजैक्शंस अगर हो रही हैं जो कि बैंक के इंटरनल सिस्टम को मालूम पड़ गई है, तो वहां पर भी आपका मनी म्यूल में अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद बहुत सारे बैंक के जो है इंटरनल एआई चेक्स हैं जिसकी वजह से भी आपका बैंक अकाउंट जो है मनी म्यूल में आता है, जिसमें बैंक का एआई सिस्टम बहुत सारे एनालिसिस करता है और आपके अकाउंट को जो है मनी म्यूल में वो डाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो मैंने आपको ये सारे रीजन बताए जिसकी वजह से अकाउंट मनी म्यूल में आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के इंटरनल चेक्स को ये मालूम पड़ा है कि आपके अकाउंट से कोई ऐसी अनइवन ट्रांजैक्शंस हो रही है जो कि पहले नहीं हो रही थी,
लेकिन अब या तो ज्यादा अमाउंट की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं या फिर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं छोटे छोटे अमाउंट की। तो इस तरह का जो पैटर्न देखा जा रहा है, इसकी वजह से आपके अकाउंट को मनी म्यूल में डाल दिया गया है। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि अगर आपका एक बैंक अकाउंट मनी म्यूल में आ गया तो क्या दूसरे बैंक का अकाउंट भी मनी म्यूल में आ जाएगा? अब देखिए, अगर आपका कोई भी एक अकाउंट मनी म्यूल में आता है और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये मालूम पड़ता है कि आप कोई गलत ट्रांजैक्शंस कर रहे थे या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कर रहे थे और आपको मालूम भी था कि आप ऐसी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पता लग जाता है, तो उन केसेस में बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, जैसे कि साइबर सेल डिपार्टमेंट है, ईडी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। वो क्या करते हैं, वो आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट कर देते हैं या फिर आपके आधार कार्ड पर रिपोर्ट कर देते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स करता है कस्टमर, वो एक फ्रॉड ट्रांजेक्शंस है। तो उन केसेस में क्या होता है कि आपके अकाउंट अगर दूसरे बैंक में है तो वो भी मनी म्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहां पर भी डेबिट फीस लग जाता है। और इसी के साथ साइबर सेल डिपार्टमेंट कई बार आपका मोबाइल नंबर भी रिवोक कर देता है, जिसकी वजह से आपको मोबाइल नंबर MNRA लिस्ट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मोबाइल नंबर रेवोकेशन लिस्ट। और उस वजह से भी अगर वो मोबाइल नंबर किसी और बैंक अकाउंट में अटैच है तो वहां पर वो बैंक अकाउंट भी आपका फ्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट मनी म्यूल में आ गया है तो फिर आगे आखिरकार क्या होगा। अब देखिए, अगर आपका मनी म्यूल में अकाउंट आ गया है तो बैंक सबसे पहले क्या करता है, आपके जितने भी डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सभी जो है बैंक वहां पर इमीडिएटली फ्रीज कर देता है। और उसके बाद जो है बैंक को फिर आपके अकाउंट पर एनहांस ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी होता है। अब देखिए, एनहांस ड्यू डिलिजेंस में बैंक क्या करता है, आपके KYC वेरीफाई करता है और आपके एड्रेस वेरीफाई करता है और आपके जो अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसका जो है प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपसे लिया जाता है। अब देखिए, EDD के ऊपर मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो जरूर देखना। अब देखिए, जब बैंक आपकी ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा होगा कि आप किस तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, जब आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर रहे हो और बैंक को उसमें ये लगता है कि नहीं आप कोई गलत ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो उन केसेस में बैंक आउटसाइड एजेंसीज की भी हेल्प ले सकता है। जैसे कि बैंक साइबर सेल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट कर सकता है या फिर पुलिस अथॉरिटीज का भी वहां पर हेल्प ले सकता है। और अगर आपका एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस आपका पॉजिटिव नहीं होता है तो वही बैंक फिर आपको कभी भी लोन भी रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि बैंक इंटरनल पॉलिसीज अब ये कहती हैं कि अगर कोई भी कस्टमर का EDD पॉजिटिव नहीं है तो बैंक वहां पर उनको लोन नहीं देगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपके ऊपर ये म्यूल अकाउंट का टैग लग गया है तो इसको कैसे हटाया जाए। अब इसको हटाने का देखिए एक सिंप्लीफाइड सा प्रोसीजर है। बैंक को डाउट है आपके ऊपर, आपको वो डाउट क्लियर करना है। अब वो डाउट कैसे क्लियर होगा, आप देखिए, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन आ गई जिसकी वजह से आपके ऊपर साइबर सेल का लियन है। अब साइबर सेल का लियन है तो कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन बैंक उसमें क्या करेगा, अपना एनहांस ड्यू डिलिजेंस करेगा। तो बैंक आपके KYC वेरीफाई करेगा, आपके eKYC करेगा, आपके एड्रेस पर आकर वेरिफिकेशन करेगा, आपसे जो है ट्रांजैक्शंस का प्रूफ मांग सकता है, ये ट्रांजैक्शन जो आपके पास आई हैं वो कहाँ से आई हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि आपका अकाउंट छोटा है, आपका जो है जनधन योजना का अकाउंट है जिसमें 1 लाख की ट्रांजैक्शन लिमिट है, लेकिन आप उससे 5 लाख की ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न दे सकते हैं कि सर मेरा अकाउंट छोटा था लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि मैं इनकम टैक्स रिटर्न 5 लाख तक की भरता हूं, इस बार मैंने जो है इस अकाउंट से ट्रांजैक्शंस थोड़ी ज्यादा कर ली हैं, इस वजह से ये अकाउंट म्यूल अकाउंट में आ गया है। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो आपको ये जस्टिफाई करना है कि आप जो ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से कर रहे हैं वो एक जेन्युइन ट्रांजैक्शंस है, आप कोई भी गलत काम नहीं करते हैं, आपकी जितनी भी वेरिफिकेशंस बैंक को करनी है वो बैंक सभी वेरिफिकेशंस कर सकता है, आपको वहां पर जो है बैंक को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो इन शॉर्ट आपको बता दिया कि अगर आपको अपने अकाउंट से ये म्यूल अकाउंट का टैग हटाना है तो आपको फिर ये काम करना पड़ेगा। तो जब आप ये सारी वेरिफिकेशंस बैंक को करवा देंगे तो उसके बाद जब बैंक को सेटिस्फैक्टरी सब कुछ लगता है तो फिर आपके अकाउंट से जो ये म्यूल का टैग है वो हटा देगा। अब इसके बाद बताते हैं कि RBI के रूल इसमें क्या कहते हैं कि मनी म्यूल किसी का अकाउंट हो गया तो RBI के क्या निर्देश हैं उस पे। तो दोस्तों आपको बता दें कि RBI के निर्देश ये हैं कि जिस भी अकाउंट में मनी म्यूल का टैग लगेगा और उसमें एनहांस ड्यू डिलिजेंस करना है तो बैंक को वहां पर एनहांस ड्यू डिलिजेंस वहां पर करना पड़ेगा और बैंक को विद सेटिस्फैक्टरी रिमार्क्स देने पड़ेंगे कि क्या वो अकाउंट मनी म्यूल में आता है या फिर नहीं आता है। तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रिमार्क्स होंगे विद जस्टिफिकेशन बैंक अधिकारी को वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गलत काम नहीं कर रहे हैं और उन केसेस में भी बैंक आपका EDD नेगेटिव कर देगा। अगर ऐसा कोई भी केस आता है कि आप जस्टिफाई बैंक को कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास अभी केस आया जिसमें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का एक छोटा अकाउंट है जिसकी लिमिट 50,000 है, लेकिन अपने अकाउंट से उसने 2,50,000 की ट्रांजैक्शंस कर ली हैं। रीजन बीइंग कि उसके अकाउंट में जो है उसके कॉलेज ने स्कॉलरशिप डाली है और उस स्कॉलरशिप अमाउंट की वजह से उसके अकाउंट का जो
ट्रांजैक्शन पैटर्न है वो मिसमैच हो गया। तो अब ऐसे केसेस में क्या है, उस स्टूडेंट ने जब बैंक को वो डॉक्यूमेंट्स दिए तो बैंक को उसने जस्टिफाई कर दिया है कि ये जो ट्रांजैक्शंस है ये सभी जेन्युइन है। हाँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे अकाउंट में जो लिमिट थी उस लिमिट से ये ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो गई हैं, लेकिन बैंक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि बैंक आपके फंड को रोक कर रखे। बैंक को ये जस्टिफाई करना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट मनी म्यूल में रखा जाता है या आपका ईडीडी नेगेटिव किया जाता है तो वहां पर बैंक अधिकारी को जस्टिफाई करना जरूरी है कि आखिरकार आपका अकाउंट क्यों ईडीडी में नेगेटिव किया गया है। अब इसके बाद बताते हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है अपने बैंक अकाउंट को लेकर। सबसे पहले, किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है, चाहे किसी की कितनी भी मजबूरी हो। आपको वहां पर किसी भी अनजान व्यक्ति से अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं लेनी है, क्योंकि अगर आप एक ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में लेंगे वो ट्रांजैक्शन किसी और के पास जाएगा और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल लॉस है वो आपको ही होने वाला है। और इसके बाद अपने बैंक अकाउंट को कभी भी रेंट पर नहीं देना है, ये चीज ध्यान रखना। और किसी भी ऐसे ऑनलाइन टास्क या फिर टेलीग्राम के जॉब को नहीं करना है जहां पर कुछ पैसा आपको ऑफर किया जाए या फिर कुछ कमीशंस आपको दिए जाएं। तो इस तरह का कोई भी काम आपको नहीं करना है। किसी भी ऑनलाइन गेमिंग या फिर आप बैटिंग ऐप में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो पैसा भी कभी भी बैंक अकाउंट में अगर आएगा तो वहां पर आपका अकाउंट इमीडिएटली मनी म्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि अगर आपके अकाउंट से कोई भी ऐसा फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो सारी जिम्मेवारी आपकी है। आपको इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये सब था आज मनी म्यूल अकाउंट के बारे में। अब दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुत सारी नॉलेज लेकर आते हैं। किस तरह से जो है आपको अपने बैंक अकाउंट से जो है कोई भी लियन या डेबिट फीस अगर लगा है तो कैसे हटाना है, कोई भी बैंक से लोन लेना है तो वो कैसे मिलेगा। तो सभी बैंक की जानकारी आपको यहाँ पर जेन्युइन एडवाइस आपको दी जाती है और जेन्युइन आपको बात यहाँ पर बताई जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं फैन कॉल ऐप पर। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके दोस्तों आप मेरे से ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों सभी के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कि मार्केट में घूम रहे हैं, और उसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके अकाउंट में आ जाता है तो वहां पर आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल ट्रबल हो सकता है, क्योंकि बैंक अकाउंट वहां पर आपका फ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।